कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आज हमारे चाहे पोंगा पंडित हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, हर एक कोई कहता है कि मैं भारतीय हूं। और मेरा जो धर्म है वो मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। लेकिन जब ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, बड़े बड़े हॉल में, बड़े बड़े कथावाचक ये बात को कहते हैं, लेकिन जब धरातल पे आते हैं तो ये कहते हैं कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं सिख ईसाई हूं, मैं फलना हूं, मैं पासवानदा हूं। और इस तरह से ये नफरत की बाजार पैदा करते हैं। ये सब आपस में टकराते हैं और कोई भी इसमें अपने आप को ब्राह्मण भी जो है भारतीय नहीं कहता। तो इस तरह का जो एक सोच है ये राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। और इसका फायदा जो कुछ तथाकथित लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो भारत के अंदर जो है जयचंद लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, जो शॉर्टकट में इनको तोड़ करके राज करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, यही तोड़ते हैं। लेकिन यही हम भारतीय जब हम लंदन जाते हैं, जब हम अमेरिका जाते हैं, जब हम गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो वहां हम कहते हैं कि ये कहां का है, इंडियन है, भारतीय है। और जब भारत में रहते हैं तो हम अपने आप को कहते हैं कि मैं यादव हूं, फलना जिले से आया हूं, फलना गोत्र से हूं, और मैं जो है ब्राह्मण हूं, मैं मुसलमान हूं। तो ये सोच हमारे लीडरों ने, हमारे जो बड़े लोग हैं जिनको देश का संविधान से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लोकतंत्र को छन बिछन करना चाहते हैं, ये राज्य अपने डंडे पे करना चाहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तभी तो इन्होंने कहते हैं कि आपको भैंसा ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपका सिंदूर पूज जाएगा, आपको ये हो जाएगा। ये अनगढ़ंत बातें करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि सभी जनता को जो संविधान का आर्टिकल 13 और 14 है उसमें समानता का अधिकार मिलेगा, आपको शिक्षा फ्री मिलेगा, आपको स्वास्थ्य फ्री मिलेगा। क्योंकि उससे ये जो उनके साथी करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, जो लूट रहे हैं, उनका बहुत बाजार खत्म हो जाएगा। जो आज दवाइयां के नाम पर आज जो है जितने भी केमिस्ट लोग हैं वो खूब लूट रहे हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी आदर्श भारत का आए, हम भारतीय बने। हम जो है गुरुकुल का जो था, हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे डॉक्टर हमारे इलाज करते थे, वो नहीं बढ़े। तो ये तोड़ने की साजिश की वजह से आज भारत के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता कि कोई भारतीय है, कोई इंडियन है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई भारत है, कोई जो है अजीमाबाद है, तो कोई देसी विदेशी है और जात में बटा है। और इसीलिए हमारा भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर दुआ का आपके चैनल से जरूर कहना होगा कि आज हमारे भारत के अंदर जो 65 करोड़ युवा युवती हैं उनको समझना होगा, जो एजुकेट होना चाहते हैं वो आगे बढ़े। और ये जो जाल फैला रखा है, ये जो सारा जैसे महाभारत में वो जो है अभिमन्यु के लिए वो दवार बना हुआ था और उस 8 तो तोड़ दिया, 9वां नहीं तोड़ सका। तो आज हमें ये चक्र को, आज हमारे ये बंधन को तोड़ना होगा। जात पात ऊंच नीच से हट करके अब मानना पड़ेगा कि भारत के अंदर अगर धर्म है तो एक मानवता, जिसको उर्दू में इंसानियत और जिसको अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी कहते हैं, वो एक धर्म है। और जात हमारी मनुष्यता का है। और हम जिस जमीन पे बैठे हैं, जिस जमीन पे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, वो मेरा भारत है। और हम सब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोलता हो या अंग्रेजी, चाहे कश्मीर में रहता हो या कन्याकुमारी में, चाहे कटक में रहता हो या और क्षेत्रों में, वो सब भारतीय है। और भारतीय होने के नाते हमें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, भाईचारा, ब्रदरहुड पैदा करना होगा। तब भारत हमारा विश्व गुरु होगा और सही माने में वो जो मानेगा वही भारतीय होगा। आज कहीं देखने को नहीं तरस रहे हैं कि कौन भारतीय है, ढूंढ रहे हैं कौन भारतीय है। ऐ जर्नलिस्ट महोदय, अगर आपको कहीं मिल जाए और वो लगे कि वो भारतीय है तो हमें भी मिलाइएगा, मैं भी गला मिलना चाहता हूं। भारतीय के बाद जो भारत में तो भारतीय है, वो आपका अलग चीजें हैं, मगर नागरिकता पर तब भी सवाल उठते हैं, मुसलमानों पर उठते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, जहां हमारा संविधान सेकुलर पे है,
हम सब एक हैं। हमारी आजादी में जहां अगर मुसलमानों पे नफरत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों का योगदान रहा। आज अगर इंडिया गेट पे चले जाएं, उन पत्थर पे नाम देखें तो वहां आपको आरएसएस वाले नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको मुसलमानों का नाम मिलेंगे। आप चले जाइए अंडमान निकोबार, जिसको सलारे जेल कहा जाता है, जिसको काला पानी कहा जाता है, वहां पे सारे पत्थरों पे नाम लिखा है। वहां ज्यादा से ज्यादा आपको 60% से ज्यादा आपको मुसलमान मिलेगा। बांग्लादेश के लोग जो है बंगाल के लोग मिलेंगे, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे। लेकिन ये कौन जानता है? इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो 100 साल तक अपने ऑफिस में राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया, वो क्या बात करता है? तो ये सब नफरत फैलाना चाहते हैं, ये तोड़ना चाहते हैं, भारत को टुकड़ा करना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान 2 टुकड़े में हुआ, तीसरा टुकड़ा की मांग कर रहा है, बलूचिस्तान की मांग कर रहा है, यहां भी तमिलियन मांग कर रहे हैं, यहां सिख मांग कर रहे हैं। और क्या पता कल को मुसलमान भी कहें कि मैं भी एक और अलग से राष्ट्र मानूंगा, तो भारत कहां रह जाएगा? तो ये जानबूझ करके यही लोग हमारे आक्रांता राजाओं को राज करने दिया। यही सारे दोगले लोग, यही सारे जयचंद लोग मुगलों को हमारे देश के अंदर जो आक्रांता को लाया बुलाया, और फिर अंग्रेज जो व्यवसाय करने आए थे कलकत्ता में, इनके बीच में बिक करके जयचंद करके भारत में राज किया। और आज भी यही काला कौवा जो 196 साल की आजादी के बाद हम 77-78 साल की सांस ले रहे हैं, वो भी घूट घूट के ले रहे हैं। आज हम आजाद नहीं है। तो इस तरह का हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ सियासत, सिर्फ नफरत और सिर्फ खून खराबा ये कर रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे हैं। जैसे बाकी अन्य, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मठ हो, चाहे जो है एक जो है दरगाह हो, ये सब धंधा हो रहा है। ये धंधा खत्म होना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि हम बंदर थे, बंदर से हम मनुष्य हुए, और मनुष्य से मानवता, इंसानियत हमारा आया। हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। भागवत मोहन आरएसएस के ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, वो सुन्नी है, सुन करके ईमान लाया है। पहले वो भी आदिवासी थे, हिंदू आप जो कह रहे हैं वही लोग थे। चाहे हम हिंदू नहीं मानते, लेकिन सुन करके आपने दबाया, आपने तोड़ा, आपने बर्बाद किया। तो जो आदिवासी थे वो क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि आपने उनको संभाला नहीं। और जो बाकी छोटे थे, जो चाहे आप क्षुद्र कहिए, चाहे वो दबे थे, डरे थे, राजा से डरे, चाहे अंग्रेज से डरे, वो मुसलमान हो गए। तो ओवरऑल जितने भी मुसलमान या जितने भी हिंदू या जितने भी समुदाय के लोग भारत में रहते हैं, वो सब भारतीय हैं। और भारतीयता का एक रंग, एक उमंग आनी चाहिए, और तब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर ये हुकूमतें हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, लड़ाएंगे, झगड़ाएंगे, तो ठीक नहीं है। आपको एक बात क्या देता है कि अभी अभी एक एरोप्लेन में एक ने एक को थप्पड़ मार दिया, उसको वायरल किया। जब पता चला कि थप्पड़ मारने वाला और मार खाने वाला दोनों मुस्लिम है, तो न्यूज खत्म हो गया। अगर वो हिंदू होता या अगर और कोई होता तो इसको छलांग मारते कि ऐसा एक जात ने दूसरे जात को मार दिया, इस तरह से किया। तो ये ढूंढते रहते हैं ऐसे टॉपिक जो उचित नहीं है, और इसका हम भर्त्सना करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। और मानवीय मूल्यों के आधार पर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, जात पात को खत्म करके हम सब भाई और सब बहनें, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीय हैं, और भारतीय कहलाने का अपना गौरव हासिल करें। एक छोटा सा जवाब चाहेंगे इसमें कि आपकी नजर में मुगल शासक अच्छे थे, अंग्रेजों के शासक अच्छे थे, या फिर अभी जो सरकार है? जर्नलिस्ट महोदय, मैं 1965 में पैदा लिया। आजादी, हमारे आजाद के दीवाने लोग जो शहीद हुए, लड़े, अंग्रेजों से देश को आजाद किया। हमने इतिहास पढ़ा, आईएएस की तैयारी, सीए की तैयारी, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कूल कॉलेज, सारी पढ़ाई की। इन तमाम चीजों से देखने के बाद यह पता चला कि राजा लोग भी मनोवादी व्यवस्था में हमारे स्थन का टैक्स लेते थे। ब्राह्मणवादी में उनके पीठ पे जो है झाड़ू बांधते थे, लोटा बांधते थे,
मिट्टी का जो है बर्तन लटका देते थे गर्दन में, गांव से बाहर रखते थे, चप्पल पहन के नहीं चल सकते थे, उसको खट खट करके डंडा करके जाना होता था कि वो दूर जा सके। छुआछूत का था, ऊंच नीच का था, और जिनको ये क्षुद्र कहा, जो लोहा काम करने वाला लोहार हो गए, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा हो गया, ऐसे अन्य कामों को जो चमड़ा से काम किया उसको चमार हो गया। लेकिन सब एक ही थे, काम की बंटवारा से ये बटा और उससे एक राहत मिला कि राजा तो थोड़ा बेहतर करेगा। और जब आक्रांता, यहां चूंकि धन धान था, हमारे कहां सोना चांदी पैसा और अनाजों की कोई कमी नहीं थी, मसाला बहुत ज्यादा था, सब कुछ भारत के अंदर था। बाहर के लोग आए, लूट के कुछ ले गए, लेकिन मुगल लोग आकर करके हमारे देश के अंदर बस गए और वो देश के अंदर ही रहना चाहते थे। फिर वो आपस में लड़ा। हमारे देश के अंदर सिर्फ मुगल नहीं बल्कि डच ने 223 सालों तक शासन किया, फ्रांस ने शासन किया हमारे ऊपर, और दूसरे जो फ्रांस था, डच था, जापानी था, ये सब ने शासन किया, फिर मुगलों ने भी किया। और इन तमाम को मिलाकर के 800 साल कहते हैं इन्होंने शासन किया। और ये सब भारत के अंदर जो जयचंद लोग थे, जो चमचागिरी किया कि हमें कुछ हिस्सा मिल जाए, उनकी वजह से हुआ। लेकिन कम और बेसी कुछ हमारा देश का विकास हुआ, सड़कें बनी, रोड बना, हमारा जो है रेलवे लाइन बना, और बहुत सारे विकास हुआ। और उसमें जो कुरीतियां थी, जो खत्म नहीं हुआ था, अंग्रेज आए, 196 साल शासन किया, उन्होंने कुरीतियों को, बहुत सारे कानून को खत्म किया, बंधुआ मजदूरी को खत्म किया, उन्होंने छुआछूत को खत्म किया, उन्होंने जो स्तन का टैक्स था, छाती को काट देने का, उसको खत्म किया, उसने जो है दलितों का, तो उसने भी अच्छा काम किया। आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि छुआछूत वाला जो खत्म हुआ वो मुगल दौर में हुआ है। मुगल दौर में हुआ था, लेकिन उसको और इंप्लीमेंट करने के लिए और उस पर विधेयक बनने के लिए उस पर ज्यादा अंग्रेजों ने पहल किया, मुगलों ने पहल किया था। लेकिन वो ज्यादा, क्योंकि उस वक्त जो थे कि जो राजपूत थे वो मुसलमान या जो मुगल थे उनके साथ घुल मिल गए थे, शादी ब्याह होने लगा था, आपसी भाईचारा हो गया था और परिवार बढ़ रहा था, वो कुछ संभल के चल रहे थे। हालांकि ये लोग, कुछ लोगों ने बदनाम किया, इतिहास को तोड़ा फोड़ा, लेकिन वो लोग भी भारत को आगे बढ़ाने में बहुत सारी भूमिका, बहुत सारे योगदान दिया, अंग्रेजों ने भी दिया। और लगा कि हम भारतीय अब जवान हो गए, हम शिक्षित हो गए, हम आगे बढ़ गए, हम भारत को संभाल लेंगे, हमारे लोग अच्छे लोग होंगे और अच्छा हमें वातावरण मिलेगा। इसलिए हमारे कुछ दीवाने, कुछ हमारे लोग जो शहीद हुए, उन सब ने मिलकर के स्वतंत्रता सेनानी कहलाए और उन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराया। देश आजाद होने के बाद भारत के लोगों ने सांस लिया कि हम अब आजाद हो गए, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम मिल सकते हैं। लेकिन फिर वही ढाका 3 पात हो गया कि 77 साल गुजरने के बाद हम फिर भी गुलाम हैं, फिर भी बंधुआ जनता हैं और हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। आज भी हम आजादी का एहसास नहीं ले रहे हैं। उन्हीं के लोग, वही कारपोरेट पार्टियां, वही पारिवारिक पार्टियां जो राजा बन करके, अंग्रेज बन करके हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। और उससे छुटकारा पाने के लिए अब एक जन क्रांति, अब युवा और युवती पे एक आस है। देखते हैं कि नया विकल्प क्या बनता है। लेकिन मानवता, मानवीय इंसानियत और ह्यूमैनिटी को अगर हमने ध्वस्त किया तो भारत का बेड़ा गर्क होगा, इसका इतिहास खत्म होगा, इसका आचरण खत्म होगा। इसलिए आइए डॉक्टर दुआ के साथ, नए विकल्प के साथ और भारत के संविधान को, लोकतंत्र को बचाते हुए हम अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को भी बचा सकें।